एक तरफ आसाराम नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के आरोप में जेल में बंद है, तो वहीं दूसरी तरफ केस से जुड़े गवाहों के ऊपर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला बता दें शाहजहांपुर का है, जहां आसाराम प्रकरण के मुख्य गवाह कृपाल सिंह को थाना सदर बाजार में गोली मार दी गई। कृपाल सिंह की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि कृपाल सिंह बाइक से अपने घर की तरफ लौट रहे थे, तभी अज्ञात लोगों ने उन्हें गोली मार दी। हमले के बाद गंभीर हालत को देखते हुए कृपाल को बरेली भेज दिया गया। कृपाल सिंह शाहजहांपुर के सदर बाजार में रहते थे। कृपाल ने 12 साल पहले पीड़िता के पिता के साथ ही आसाराम से दीक्षा ली थी। हम आपको बता रहे हैं कौन है कृपाल सिंह। तो पीड़ित लड़की के पिता के साथ ही ली थी दीक्षा कृपाल सिंह ने। 12 साल पहले पीड़ित लड़की के पिता के साथ ली थी ये दीक्षा। आपको बता दें कि रेप केस के बाद आसाराम का साथ छोड़ दिया था कृपाल सिंह ने और पूरे परिवार के साथ किया था आसाराम का बहिष्कार। कृपाल ने पहले भी जताई थी हमले की आशंका और गवाही से मुकरने के लिए धमकियां, पैसों का लालच भी दिया गया था कृपाल सिंह को। ये बाजार से अपने घर जा रहे थे जी। तो रास्ते में पुलिस लाइन के सामने दो बदमाश थे, उन्होंने पीछे से गोली मार दी। क्यों मारी गोली, क्या वजह है? वो इसमें ये आसाराम वाले मुकदमे में ये गवाह है, तो उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर तुमने गवाही दी तो तुम्हारी खैर नहीं, मतलब धमकियाँ दी थी। ये अभी जानकारी मिली थी, शाहजहांपुर से एक पेशेंट एडमिट हुए हैं लाइफलाइन हॉस्पिटल में। कृपाल सिंह इनका नाम है। इनके बैक साइड में बुलेट इंजरी है और गन शॉट इंजरी जो है इसमें बुलेट बॉडी के अंदर है। कंडीशन फ़िलहाल स्टेबल है। एक्सरे होकर आगे इलाज हो रहा है। हम लोगों की तरफ से इनके सुरक्षा की व्यवस्था के लिए ड्यूटी लगा दी गई है और इलाज के लिए बेहतर से बेहतर व्यवस्था कराने के लिए डॉक्टर साहब से संपर्क में। जो गन शॉट इंजरी हुई है, बुलेट जो लगी है, उससे दोनों पैर पैरालाइज हो गए हैं। दोनों पैर काम नहीं कर रहे और ऐसा लग रहा है कि पेट में भी, हाथ में चोट लगी है, क्योंकि पेट भी थोड़ा टाइट सा फील हो रहा है। तो हालत अभी अच्छी नहीं है। ये अभी पेशेंट थोड़ी देर में या और क्रिटिकल स्टेज में जा सकता है, इसकी हालत और ख़राब हो सकती है। और आसाराम बलात्कार केस में अब तक कुल 9 गवाहों पर हमले हो चुके हैं, जिसमें 2 गवाहों की मौत भी हो चुकी है। आइए आपको एक ब्यौरा दे दें कि अब तक किन किन लोगों पर यहां पे हमला हुआ। 9 गवाहों पर यहां पे हो चुके हैं जानलेवा हमले में 2 गवाहों की भी मौत हो चुकी है। 9 जुलाई 2015 शाहजहांपुर के कृपाल सिंह को गोली मारी गई, जो कि खबर हम आपको विस्तार से अभी दिखा रहे थे। फरवरी 2015 पानीपत के महेंद्र चावला को गोली मारी गई। मई 2014 अमृत प्रजापति के अहमदाबाद में गोली लगने से मौत हुई। अखिल गुप्ता की मुजफ्फरनगर में मौत हुई है और पीड़ित के पति विमलेश ठक्कर पर भी हमला किया गया है। महिला गवाह के पति राकेश पटेल पर भी हमला किया गया। गवाह दिनेश भागचंदनी और राजू पर भी हमला हुआ है। और आइए इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी शलभ मणि त्रिपाठी का। शलभ, पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त किस तरह की हालत है, यहाँ पे डॉक्टरों का क्या कहना है, कितनी क्रिटिकल कंडीशन दिखती है आपको? देखिए, डॉक्टर्स का ये कहना है कि कृपाल सिंह की जो हालत है वो भी नाजुक बनी हुई है। लगातार डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जान बचाई जा सके। गोली उनकी रीढ़ की हड्डी के पास लगी है पेट से होते हुए, लिहाजा वो पैरालाइज भी हो गए हैं और डॉक्टर्स ये कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जान बचाई जाए। इसीलिए उनको बरेली रेफर किया गया है, जहाँ पर जो तमाम डॉक्टर्स की जो टीम है उनका ट्रीटमेंट कर रही है और ये कोशिश कर रही है कि उनकी जान बचाई जा सके। शलभ, ऐसे में हम लगातार अपने दर्शकों को ये ब्यौरा भी दे रहे हैं कि अब तक इस केस को लेकर कितने गवाहों पर हमला हुआ। कृपाल सिंह पहले ही आशंका जता चुके थे कि उन पर भी हमला हो सकता है, धमकियां उनको लगातार मिल रही थी। उसके बाद भी ये जानलेवा हमला हो जाना, विटनेस प्रोटेक्शन को लेकर बड़ा सवाल उठता है। बिल्कुल, देखिए, जाहिर तौर पे बहुत अहम मामले में ये गवाह हैं और पहले भी बार बार जो कृपाल सिंह है वो खुद भी कह रहे थे और जो तमाम लोग इस केस से जुड़े हैं वो भी ये कह चुके हैं कि उनकी जान को खतरा है। तमाम जो इस तरह के वाकये देखने को मिले हैं, 9 लोगों पर अब तक इस पूरे केस में हमले हो चुके हैं, तमाम लोगों की जान भी गई है और इसको लेते हुए जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम होने चाहिए थे वो नहीं किए गए, तो यही वजह है कि इस तरह का हमला हुआ है। जो कृपाल सिंह है उनको पुलिस भी ये मान रही है कि जान से मारने की नीयत से ये हमला किया गया, बिल्कुल करीब से गोली मारी गई है
और जो हमलावर थे उनकी ये कोशिश थी कि उनको जान से मार दें, बिल्कुल पेट में गोली मारी है। और ऐसे में निश्चित तौर पर पुलिस की भूमिका जो है वो सवालों के घेरे में है। हालांकि शाहजहांपुर पुलिस कह रही है कि वो जहां तक उसकी जिम्मेदारी है उसने ये कोशिश की थी कि इन पर निगरानी रखी जाए, इन लोगों की सुरक्षा दी जाए, लेकिन सबको सुरक्षा दे पाना भी उसके लिए मुमकिन नहीं है। एक बहुत अहम केस में ये गवाह है और ऐसे में पुलिस को जिस तरह की सुरक्षा देनी चाहिए थी वो इस घटना के बाद साफ हो गया है कि तमाम जो गवाह हैं उनकी जान भी खतरे में है। बिल्कुल शलभ, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम आपको एक खबर दे रहे थे कृपाल सिंह की, जहां पे 9वें गवाह पर भी जानलेवा हमला किया गया है। फिलहाल काफी क्रिटिकल कंडीशन में है कृपाल सिंह। आसाराम के गवाहों पर हमले लगातार हो रहे हैं। पिछले महीने ही इस केस के एक गवाह महेंद्र चावला पर भी हमला हुआ था, जिसमें वो बाल बाल बच गए थे। महेंद्र ने गवाहों पर हो रहे हमलों की सीबीआई जांच की मांग की है। उनसे बात की हमारे संवाददाता अमित चौधरी ने। नारायण साईं और आसाराम मामले के मुख्य जो की विटनेस है महेंद्र चावला, वो हमारे साथ में हैं। महेंद्र चावला नारायण साईं के पीए भी रह चुके हैं और इनका इन्हें अभी ये डर सता रहा है कि इनके ऊपर पहले भी हमला हो चुका है और फिर से इनके ऊपर हमला हो सकता है। महेंद्र चावला जी, आप ये बताइए कि क्या वजह है कि आपके ऊपर अभी हमला होकर हटा है, क्या कुछ हुआ है और किस वजह से आपको टारगेट किया जा रहा है? देखिए, मैं नारायण साईं और आसाराम के सभी केसेज में गवाह हूँ और मेरी जो गवाही है वो आसाराम के पूरे परिवार के लिए मुसीबत है। जैसे जोधपुर में आसाराम, सूरत में नारायण साईं और अहमदाबाद में आसाराम की बेटी भारती और आसाराम की बीवी लक्ष्मी, वो भी एक्यूज्ड है। तो अहमदाबाद में अगर मेरी गवाही ठीक ठाक हो जाती है तो आसाराम का पूरा परिवार जेल के अंदर जाएगा। तो यही कारण है कि वो मुझे टारगेट कर रहे हैं और मेरे मरने से सीधा सीधा फायदा आसाराम के परिवार को है। ऐसे क्या राज है जो आप लोग जानते हैं जो और लोग नहीं जानते? देखिए, अभी जो केसेज है सभी आसाराम के और नारायण साईं के चरित्र को लेके हैं, रेप केसेज हैं। तो हम इन जैसे अहमदाबाद सूरत में नारायण साईं के खिलाफ जो केस है उसमें मैंने उस लड़की को कुटिया में जाते हुए देखा है। जब उसको कुटिया में बुलाया गया तो मैं वहीं पे था, मतलब मैं एकदम वहाँ का आई विटनेस आप कह सकते हैं। और अहमदाबाद वाले केस में जैसे आसाराम ने कहा कि भाई महिलाओं का सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है या वो पीड़िता आश्रम में रहती नहीं थी, तो वो पीड़िता आश्रम में रहती थी, इस बात के भी हम गवाह हैं। फिर आश्रम में सूर्यास्त के बाद महिलाएं जाती थी और ना केवल कुछ होता था वहाँ पे जो आप बता सकते हैं हमें? सूर्यास्त के बाद ना केवल महिलाएं जाती थी, आसाराम की लड़की और आसाराम की बीवी सूर्यास्त के बाद आश्रम की लड़कियों को या दूसरी महिलाओं को गाड़ी में रात को 11:30-12 बजे लड़कियों को आश्रम में लेकर जाती थी। वहां पे आसाराम उन लड़कियों के साथ, एक लड़की 2 लड़की, जो क्या होता है जैसे 5 लड़कियां गाड़ी में गई। अब मेन गेट पे जो आदमी बैठा है या जितने लोगों ने देखा, किसी ने गिनी नहीं है कितनी लड़कियां गई हैं। वो 1 या 2 लड़की को छोड़ के आ गई, बाद में आते टाइम भी किसी ने गिनी नहीं है कितनी वापस